हाल दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 4 जो दोस्तों अर्धनारीश्वर यानी दिनकर जी का लिखा हुआ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें तो आपको पूरी तरह अच्छी तरह से दिमाग में घुस जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिनकर जी के पुरस्कार क्या क्या मिला। तो दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला है, ठीक है, इसमें बता रहा है आंसर है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। यानी इनको 3 पुरस्कार मिला जो यहाँ पर लिखा हुआ है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। अब आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ। तो दिनकर जी का जन्म दोस्तों हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी के निधन कब हुआ। तो दिनकर जी का निधन हो गया है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो दिनकर जी का जन्म स्थान है दोस्तों सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी के माता का नाम क्या है। तो दिनकर जी के माता का नाम दोस्तों है मनरूप देवी। क्या है? मनरूप देवी। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दिनकर जी के पिता के नाम रवि सिंह। आगे प्रश्न है दोस्तों दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है। दिनकर जी के पत्नी का नाम, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा इसका श्यामावती देवी। क्या है? श्यामावती देवी। आगे दोस्तों कि दिनकर जी कहाँ से बीए किए। तो दोस्तों पटना से। कहाँ से किए हैं? पटना से। इनकी बीए जो है यह कहाँ से हुआ है? तो पटना से। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी की पहली साहित्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। क्या है? छात्र सहोदर। और छात्र सहोदर जो है यह एक क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। तो देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्न क्या है। यहां पर दोस्तों आगे प्रश्न है दिनकर जी को पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली कविता दोस्तों 1925 में प्रकाशित हुई है। अब आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा इसका भावना। क्या होगा? भावना। आगे प्रश्न है दोस्तों बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो दोस्तों बुद्ध और महावीर जी दोनों मिलकर स्त्री को कौन सा अधिकार प्रदान किए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा इसका भिक्षुणी होने की। क्या है? भिक्षुणी होने की। आगे प्रश्न है दोस्तों अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है। यह जो है दोस्तों अर्धनारीश्वर यह किस विद्या से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकांकी। क्या होगा? एकांकी। यही आंसर इसका हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अपने जीवन में नारीत्व का साधना अंतिम समय में कौन किए थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गांधी जी। क्या है? गांधी जी। आगे प्रश्न है दोस्तों दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर होगा छायावादोत्तर युग की। क्या है दोस्तों? छायावादोत्तर युग। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी किस दशक के कवि हैं। किस दशक के हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथे दशक। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों चौथे दशक के कवि। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि दिनकर जी को भावधारा के कवि के रूप में भी जाना जाता है। यानी दिनकर जी यदि क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन भावधारा के कवि हैं
तो दोस्तों वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि इसमें से कौन, तो दिनकर जी जो है वह भावधारा के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि दिनकर जी को भावधारा के कवि के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी की पहली कविता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दिनकर जी की पहली कविता प्रणभंग, जो दोस्तों 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखी। क्या है? प्रणभंग। प्रणभंग जो है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने अपनी 21 वर्ष की अवस्था में यानी कि उम्र में लिखे थे। आगे प्रश्न है दोस्तों दिनकर जी की निबंध हैं। तो दिनकर जी का निबंध दोस्तों जो आप इस पाठ में भी पढ़े होंगे, अर्धनारीश्वर, यह जो है इनका दिनकर जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेमचंद्र थे। तो दोस्तों प्रेमचंद्र यहाँ पर हो जाएगा क्या? कथाकार। क्या है? प्रेमचंद्र जी जो हैं एक कथाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी गंधारी थी। तो गंधारी कौन थी? तो दोस्तों दुर्योधन की माँ। क्या थे? दुर्योधन की माँ। आगे प्रश्न है दोस्तों अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो यानी कि किसका कल्पित रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती के। क्या है? शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिनकर जी को लिखी हुई कुछ कृतियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो लिखी हुई कृतियाँ जो है यहाँ पर इनकी लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर आंसर है। तो दोस्तों यह आंसर जो है यह है शुद्ध कविता की खोज। तो किन्होंने लिखे? तो ये दिनकर जी लिखे हैं। आगे है प्रश्न दोस्तों प्रणभंग। क्या है? प्रणभंग। आगे रेणुका है जो इन्होंने 1935 ईस्वी में लिखे हैं। हुंकार जो 1938 ईस्वी में लिखे। और उसके बाद है दोस्तों रसवंती, कुरुक्षेत्र। क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र, जो इनके कब? तो 1946 में इन्होंने लिखे हैं। आगे है दोस्तों उसी प्रकार इसमें आगे लिखा हुआ है दोस्तों रसिमर्थी, जो दोस्तों 1952 में लिखा गया है। आगे है नील कुसुम। क्या है दोस्तों? नील कुसुम 1954 में लिखा गया। और उर्वशी, यह दोस्तों जो प्रश्न उर्वशी है यह प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो दोस्तों यह उर्वशी जो है 1961 में लिखा गया था, जो दोस्तों ज़्यादातर VVI प्रश्न के रूप में है इनका ये पुस्तक। आगे है परशुराम की प्रतिज्ञा, जो दोस्तों इन्होंने दिनकर जी ने लिखे। आगे है दोस्तों हारे को हरिनाम, जो दोस्तों कब लिखा है? 1970 में, हारे को हरिनाम। आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों कि दिनकर जी की कुछ कृतियाँ यानी कि गद्य कृतियाँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है इनका आंसर संस्कृत के 4 अध्याय जो 1956 में लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद है अर्धनारीश्वर जो 1952 में, मिट्टी की ओर 1946 में लिखा गया है। और बट पीपल, तो दोस्तों यहाँ पर बट पीपल जो है वह 1961 में लिखा गया। और दिनकर जी की डायरी, दिनकर जी की यानी कि दिनकर की डायरी जो 1973 में लिखा गया है। तो दोस्तों यह भी इस बार परीक्षा बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी VVI प्रश्न है, क्योंकि इनकी कृतियाँ में से और इनकी कविता यानी कहानीकार यानी कहानी में से कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सही याद कर लें ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षसी हो जाती है। तो दोस्तों इसका यह शब्द जो है यह प्रेमचंद्र जी ने दिए थे। यहाँ पर बताया कि दोस्तों कि किसने कहा कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है और तब वह देवता बन जाता है, और नारी जब नर का गुण लेता है तो राक्षसी हो जाती है। तो दोस्तों किसने कहा? तो प्रेमचंद्र जी ने कहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्नार्ड शॉ ने। कौन दोस्तों? बर्नार्ड शॉ ने बताया कि इनको मानना था यानी कि इनका कहना था कि किसने यानी कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर। तो किसने माना? तो याद रखना दोस्तों बर्नार्ड शॉ। दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और तथा अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलता रहे।